ठंड के मौसम में बालों की चिंता हम सबको सताती है। जैसे ही हम शावर से या गर्म पानी से नहाते हैं और बहुत सारा टॉवल से जल्दी जल्दी पोंछते हैं ताकि हमारे बाल जो हैं वो जल्दी सूख जाएं और हमें ठंड ना लगे। इस प्रक्रिया में बहुत सारे बाल गिरते हैं और ठंड में पूरे घर में हमें बाल दिखते हैं। इसके लिए आयुर्वेद में अगर हम उत्तम औषधियों की बात करें तो वो आयुर्वेद में कहते हैं तिल तेल। तिल तेल लगाने से निश्चित तौर पे आपके बाल जो हैं वो गिरना कम होंगे। लेकिन तिल तेल को भी उपयोग करने के लिए आयुर्वेद में वो कहते हैं कि मूर्छित तिल तेल का उपयोग करिए। तिल तेल में त्रिफला, त्रिकटु, हल्दी, नींबू इत्यादि कई औषधियों को पका करके आप उसे मूर्छित कर सकते हैं। और मूर्छित करने के बाद में अगर हमारी बात की जाए तो हम उसमें मिलाते हैं और भी कुछ तेल, जैसे कि नारियल तेल, कैस्टर ऑयल, लौकी का तेल। साथ में बहुत उत्तम औषधियाँ जैसे भृंगराज, हाँ, और जैसे वट जटा और जटामासी, आंवला, मेहंदी, सीताफल के पत्ते, नीम के पत्ते, मीठी नीम, इस तरह से बहुत लंबी श्रृंखला में कुछ ऐसी औषधियाँ जो बालों को कलर देती हैं, कुछ ऐसी औषधियाँ जो हेयर फॉल रोकती हैं, कुछ ऐसी औषधियाँ जो बालों की रीग्रोथ में आपकी मदद करती हैं। ऐसी अन्य अन्य औषधियों को मिला करके हम कुंचित केश, श्री हनुमान जी के नाम पर हमने इसका नाम रखा, नर्मदे कुंचित केश कानन कुंडल कुंचित केशा। तो ये कुंचित केश हेयर ऑयल हम बनाते हैं। और हमारे पास एक पेशेंट आया जिसमें हमको सबसे अच्छे इसके रिज़ल्ट मिले। उस पेशेंट के सिर में कोई तेल गिरने के बाद और माचिस की तीली किसी ने लगाई और उसके सिर में आग लग गई और आग लग के सारे बाल जल गए। पूरा सिर उसका हथेली की तरह चिकना हो गया था। और तब हमने उस पेशेंट के लिए बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन करके खंगाल के ये तेल बनाया। और ये तेल जैसे ही उसने लगाना शुरू किया, 2 से 3 महीने के अंदर उसके पूरे सिर में घने मुलायम काले बाल आए। और उसके बाद हमने अपनी प्रैक्टिस में इस कुंचित केश हेयर ऑयल को बहुत महत्वपूर्ण जगह दी। इसके बाद जब हमने देखा कि बहुत सारे केमिकल्स का उपयोग लोग करते हैं अपने बालों को धोने के लिए, तो हमने हेयर वॉश के लिए जिन औषधियों का आयुर्वेद में विस्तृत वर्णन है उनका हमने संग्रह किया, जैसे कि रीठा, खदिर, आंवला और साथ में गुड़हल के फूल, शिकाकाई, ब्राह्मी, भृंगराज, मेहंदी और लोध्र, नीम के पत्ते, मंजिष्ठा, हरड़े, ऐसी सब औषधियों को मिला करके हमने ये कुंचित केश हेयर ऑयल के साथ में ये कुंचित केश शैम्पू और कंडीशनर भी बनाया, जिससे आप बालों को धोने के लिए भी बहुत अच्छी आयुर्वेद की औषधियों का, केश औषधियों का आप सेवन करें। और इसके साथ में आज बड़े मज़े की बात है कि हमारे साथ में बहुत अच्छे और बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के योगाचार्य श्री अमित गुप्ता जी हमारे साथ में मुंबई से पधारे हैं। वो आपको एक और बड़ी विशेष औषधि के बारे में आज यहाँ पर बताने वाले हैं। तो आइए सुनते हैं अमित जी की ज़बानी। अमित जी नमस्ते। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरिम यत् कृपातमं वंदे परमानंद माधव। ये है कुंचित केश टैबलेट कैप्सूल है। इसमें जो है कृष्ण तिल, यानी कि कॉमनली हम लोग जानते हैं इसको काले तिल के बारे में, और इसके अंदर आंवला और भृंगराज भी है। तो ये तीनों मिला करके जो भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया है कि मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरिम, तो ये इससे आपको जो बालों की समस्या है, बालों की समस्या में आपको पूरा लाभ होगा। और सर्दियों के समय में हमें बालों का बहुत ही विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि वैद्य जी ने बताया कि माचिस की तीली गिर जाने से और पूरा का पूरा अगर चिकना हो जाता है तो कोई भी कहीं पर भी अभी तक उसका उपाय नहीं ढूंढा गया था। वहाँ पर जो है वीविंग कर दी जाती है, यहाँ साइड के बाल को निकाल करके, और फिर बोला जाता है कि आपका बाल आ जाएगा। पर साइड के बाल कभी भी याद रखिएगा कि ये बाल जो होते हैं वो कड़े होते हैं। जब ये चीज़ यहाँ लगाई जाएगी तो मुलायम नहीं होंगे, वो ऐसे खड़े हो जाएंगे। उसके ऊपर विशेष ध्यान दीजिए और ये तीनों उपयोग कीजिए। उपयोग करेंगे तो ही आपको लाभ होगा, और लाभ होगा तो बाकी सारे लोगों को भी आप बता पाएंगे। धन्यवाद जी। और मुझे ऐसा लगता है कि योग में भी जैसे शीर्षासन जी, हाँ, इस तरह के कुछ आसन और आप सजेस्ट करना चाहेंगे जिससे अच्छे जितने भी इन्वर्जन के आसन है जिसमें कि सिर नीचे होता है, जैसे अधोमुख स्वान आसन हो गया, फिर शीर्षासन हो गया, ये और हलासन हो गया, सर्वांगासन हो गया उसमें। और अगर ये सब लोग अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में जैसे आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं और ध्यान प्राणायाम वगैरह कर सकते हैं, जिसके अंदर आप विचार कर सकते हैं कि आपके बालों की रीग्रोथ हो रही है। लेकिन वो तभी होगी जब आप पूरी तरीके से इन सब चीज़ों के रीग्रोथ के ऊपर काम करेंगे। जैसे ये सारी चीज़ें हैं, कुंचित केश के सारे जो उत्पाद हैं वो आपने प्रयोग में लाएं, प्लस भोजन, आहार वगैरह, आहार श्रृंखला को सही करना होगा।
और फिर आपने योग की सहायता से फिर आप पूरी तरीके से एक्टिव और यंग हो जाएंगे। आपकी जवानी को कोई छीन नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। तो ये बालों की बड़ी सुंदर चर्चा आज यहाँ पर हुई। आप चाहें तो www.narmadeayurvedam.com की वेबसाइट से ये है कुंचित केश हेयर ऑयल शैम्पू और कुंचित केश कैप्सूल खरीद सकते हैं। अगर आप ये नहीं खरीद सकते या किसी कारण से आप नहीं खरीदना चाहते तो निश्चित तौर पे आंवले का मौसम चल रहा है। इस मौसम में किसी ना किसी फॉर्म में 1 से 2 आंवला रोज़ सुबह खाली पेट, उसका चाहे मुरब्बा खाएं, अचार खाएं, किस सुपारी कुछ भी खाएं, 1 से 2 आंवले किसी ना किसी फॉर्म में ज़रूर खाने का प्रयास करें। और दिन भर थोड़ा सा कम से कम 15-20 मिनट आप योग करें, प्राणायाम करें, जो भी काम करें बड़े इत्मीनान से करें, भगवान को अर्पित करके करें, ताकि बिल्कुल भी टेंशन आपको ना हो। जो काम आप कर रहे हैं पूरी तन्मयता के साथ उसको करें। और बच्चे और बाल, इसीलिए बाल बच्चे कहा जाता है, इनके ऊपर अगर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया तो ये दोनों हाथ से निकल जाते हैं। इसलिए बालों की ज़्यादा चिंता मत करिए, ये आपके सिर पे हमेशा से थे और हमेशा से रहेंगे। दुनिया में जितने भी स्पीशीज़ हैं उनमें से मुझे लगता है अगर फंगस ना लगे तो किसी भी स्पीशीज़ के बाल नहीं गिरते, चाहे वो बंदर हो, भालू हो, शेर हो, इतने सारे बालों के साथ वो घूम रहे हैं। तो आपके बाल भी गिरेंगे नहीं, उनके बारे में बस आप चिंता करना बंद करिए। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, बहुत मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं वैद्य प्रज्ञान त्रिपाठी, MD आयुर्वेद, नर्मदे आयुर्वेदम उज्जैन से। आज नया साल है, आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय आयुर्वेद, जय भारत, जय श्री महाकाल।